हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो पहला एक्ट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, मतलब इस एक्ट का क्या टाइटल होगा और कहाँ पे एक्ट अप्लाई होगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। It extends to the whole of India and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories। का मतलब क्या है कि ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में ही अप्लाई होगा, बट कुछ टाइम पहले तक हमें यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के बाद इसको ऑमिट कर दिया गया। अब ये जो हमारा एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा with the effect from 31st October 2019। एंड जो हिंदू हमारी इंडिया से बाहर रहते हैं उन पर भी ये एक्ट हमारा अप्लाई होगा। जो हिंदू हमारी टेरिटरी के बाहर रहते हैं उन पर भी एक्ट हमारा अप्लाई होगा। अब आता है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये एक्ट हमारा किस किस पर अप्लाई होगा? This act applies to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or development, including a Virashaiva, a Lingyat, or a follower of Brahmo, प्रार्थना और आर्य समाज। किस पर अप्लाई होगा? जो पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म से, किसी भी तरीके की डेवलपमेंट से जो हिंदू है, इंक्लूडिंग वीरशैवा। वीरशैवा है मतलब जो फॉलोवर्स थे लॉर्ड शिवा के, उनको हमने वीरशैवा बोला है। ये भी हमारे हिंदू रिलीजन में आते हैं। और अलिंग्यात, लिंग्यात एक पावरफुल कम्युनिटी है कर्नाटका में जिसकी पॉपुलेशन आज भी 18% है, वो भी हमारे हिंदू रिलीजन में आते हैं। और अ फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, मतलब ये जो मूवमेंट चलाए गए थे हिंदुओं में, ब्रह्मो एंड प्रार्थना, जो कि कलकत्ता एंड बॉम्बे में चलाया गया था हिंदुओं में। और जो आर्य समाज है ये भी एक मूवमेंट था जो हिंदू ने चलाया था टू रीएस्टैब्लिश द वेद्स, वेद को वापस लाने के लिए। फिर बी पार्ट ये कहते हैं टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख। कोई भी पर्सन क्या है? बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है बाय रिलीजन, वो भी हमारा हिंदू में आएगा, इस पे भी एक्ट अप्लाई होगा। टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। इसमें क्या बोला है? किस पर ये अप्लाई नहीं होगा? मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे, पारसी पे और ज्यू पे ये एक्ट हमारा अप्लाई नहीं होगा। और अगर कोई इन चारों रिलीजन में नहीं आता और उसके बाद वो कहता है कि मैं हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा, तो उसको ये प्रूफ करना होगा कि वो नॉन हिंदू है। अगर वो प्रूफ नहीं करता कि वो हिंदू नॉन हिंदू है तो वो हमारा हिंदू रिलीजन में ही आएगा। उसको पहले प्रूफ करना होगा कि वो नॉन हिंदू है। फिर आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या कहा गया है हमसे? द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। ये जो पर्सन है इनको हमने क्या बोला है? हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, सिख माने जाएंगे। कैसे कैसे माने जाएंगे ये पर्सन? एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। मतलब कोई भी बच्चा, जायज या नाजायज, जिसके दोनों पेरेंट्स क्या है, या तो हिंदू है या बुद्धिस्ट है या जैन है या फिर सिख है, वो चाइल्ड क्या होगा? वो भी हिंदू कहलाया जाएगा। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर अपब्रिंगिंग। कोई भी चाइल्ड, मतलब जायज और नाजायज दोनों, जिसका एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, दूसरा किसी और कास्ट का है, अब उस बच्चे का हम रिलीजन किस हिसाब से देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर अपब्रिंगिंग, कि उसकी परवरिश किस रिलीजन के हिसाब से की गई है।
इसका केस मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी। सी एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है या फिर रिकन्वर्ट हुआ है किस रिलीजन में, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में जो रिकन्वर्ट हुआ है। क्लॉज 2 क्या कहता है इस सेक्शन का, notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained is this in this act shall apply to the member of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution। क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट में जो भी मेंशन्ड है वो किस पर अप्लाई नहीं होगा, हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में ये मेंशन्ड है कि इस एक्ट में कुछ भी है, जो कुछ भी है वो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पे अप्लाई नहीं होगा, अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में ही नोटिफाई ना कर दे। ऑफिशियल गैजेट मतलब सरकारी राजपत्र में ये नोटिफिकेशन ना निकाल दे। थर्ड क्लॉज से कहते हैं द एक्सप्रेशन हिंदू, जो हिंदू एक्सप्रेशन है, इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी constituted as if it include a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act apply by virtue of the provisions contained in this section। क्या कह रहा है ये, जो एक्सप्रेशन हिंदू है, ये जो टर्म हिंदू है उसको ऐसा समझा जाएगा कि इसमें सभी पर्सन इंक्लूड होंगे, चाहे वो हिंदू रिलीजन के ना हो, सारे पर्सन इंक्लूड होंगे जब तक कि उन्हें पर्टिकुलरली नॉन हिंदू डिक्लेयर ना कर दिया जाए। मतलब कि सारे पर्सन, इस जो टर्म हिंदू है, इस डिफाइन हिंदू की जो डिफाइन है उसमें सारे पर्सन इंक्लूड होंगे चाहे वो हिंदू ना भी हो, जब तक कि उन्हें पर्टिकुलरली हम नॉन हिंदू डिक्लेयर नहीं कर देते। अब एक केस था ये पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1971 का। इस केस में क्या हुआ था, पेरुमल था एंड जो कि एक हिंदू था, उसने किससे शादी कर ली थी, एक क्रिश्चियन से शादी कर ली थी। अब ये जो क्रिश्चियन थी, जो इसकी वाइफ थी, वो हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गई थी और जो इनकी शादी हुई थी वो हिंदू की रिट्स एंड सेरेमनी के हिसाब से ही हुई थी। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है, एक सन होता है जिसका नाम है पुन्नुस्वामी, वो कोर्ट में केस फाइल करता है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए अपने फादर की। तो पेरुमल क्या बोलता है कि इसको तो कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा क्योंकि जो हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में शादी होती है वो तो वॉइड होती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, द एविडेंस ऑफ कन्वर्जन इज सफिशिएंट। पहली बात तो ये जो आपकी वाइफ थी वो क्रिश्चियन से किस में कन्वर्ट हो गई थी, हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गई थी। एंड दूसरा, सिंस द अपब्रिंगिंग ऑफ द सन वाज ऑफ हिंदू कल्चर, एक तो जो ये बच्चे की जो परवरिश करी गई है वो किस हिसाब से करी गई है, हिंदू के कल्चर के हिसाब से की गई है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से की गई है। तो जो सन है उसको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। तो इस केस में ये हुआ था। तो ये था हमारा आज का सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बाकी के सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। I hope you like my video, and if you like my video please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon। and अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।